दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की अपनी इस ऑनलाइन यूट्यूब क्लास ज्ञानोस्फीयर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों अपनी सीनियर सेकेंडरी जो लेवल की 12वीं क्लास की जो फिजिक्स चल रही है उसमें अपन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में स्टडी कर रहे हैं। पिछली क्लास में अपन ने अर्धचालकों के बारे में पढ़ा था कि n प्रकार के अर्धचालक क्या होते हैं, p प्रकार के अर्धचालक क्या होते हैं, उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, n प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या हैं, अल्पसंख्यक आवेशवाहक क्या हैं, ये सारी बातें अपन ने जानी थी। आज अपन उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं द्रव्यमानुपाती क्रिया नियम मास एक्शन लॉ अर्धचालकों में ये होता है। और नए अर्धचालकों की बात करें तो अपन ने पढ़ा था Ne क्या है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, NH क्या है दोस्तों, डेंसिटी ऑफ होल, और ये इक्वल्स टू कितना है Ni²। Ne इंटू NH बराबर क्या हो जाएगा Ni²। Ne क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रति एकांक आयतन या एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या। NH क्या है दोस्तों, होल की संख्या, होल की संख्या प्रति एकांक आयतन। प्रति एकांक आयतन। और Ni क्या है, Ni, N का मतलब है वही डेंसिटी घनत्व है, और I का मतलब है इंट्रिंसिक यानी शुद्ध अर्धचालक पदार्थों की घनत्व है, शुद्ध अर्धचालकों की का घनत्व। ठीक है, शुद्ध अर्धचालकों का ये घनत्व है Ni²। Ne बराबर कैसे आई ये वैल्यू, क्योंकि Ne बराबर भी क्या है Ni है, और NH बराबर क्या है दोस्तों Ni है। तो जैसे इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, और ये जो नियम है वो क्या कहलाता है, द्रव्यमानुपाती क्रिया नियम इसको अपन कहते हैं। ठीक है, अब अपन यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बात है कि सामान्य जो कक्ष का तापमान होता है, रूम टेम्परेचर जो होता है दोस्तों, उस पर अधिकांश ग्राही परमाणु, अधिकांश जो एक्सेप्टर परमाणु है वो क्या होते हैं, आयनीकृत हो जाते हैं। तो अपन ये बात लिख सकते हैं कि सामान्य कक्ष ताप पर अधिकांश ग्राही परमाणु आयनीकृत हो जाते हैं तथा संयोजी बैंड में होल बच जाते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन तो वहां से निकल गए, सामान्य कक्ष ताप पर अधिकांश ग्राही परमाणु आयनीकृत हो जाते हैं तथा संयोजी बैंड में होल बच जाते हैं। इस प्रकार कक्ष ताप पर कमरे के ताप पर संयोजी बैंड में, कमरे के ताप पर संयोजी बैंड में होलों का घनत्व है प्रमुख रूप में अपद्रव्यी अर्धचालकों में अशुद्धि के कारण होता है कि होलों का घनत्व किसके कारण होता है,
अर्धचालकों में, अपद्रव्य अर्धचालकों में अशुद्धि के कारण होता है। तो देखिए, और साम्य अवस्था में ये जो कंडीशन है इसको अपन क्या कहेंगे, जो यह है तापीय साम्य अवस्था में। किसमें दोस्तों? तापीय साम्य अवस्था में ये कंडीशन वैलिड रहती है। अपन ये कहेंगे कि अर्धचालकों में, तापीय साम्य में अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन तथा होलों की सांद्रता, ये क्या है? सांद्रता, कंसंट्रेशन या डेंसिटी आप अपन बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रति एकांक आयतन, होल की संख्या प्रति एकांक आयतन। तो इन द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री अपन वी कैन से दैट सांद्रता, इसको अपन क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रेशन अपन इसको कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। सामान्य कक्षता पर अधिकांश ग्राही परमाणु आयनीकृत हो जाते हैं तथा संयोजी बैंड में होल बच जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार कमरे के ताप पर संयोजी बैंड में होलों का घनत्व प्रमुख रूप में अपद्रव्य अर्धचालकों में किसके कारण होता है? अशुद्धि के कारण होता है। ये बात इंपॉर्टेंट है। और तापीय साम्य अवस्था में अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन तथा होलों का घनत्व या सांद्रता इस रूप में अपन व्यक्त करते हैं, Ne × NH बराबर क्या हो जाएगा? Ni²। ठीक है, अब दोस्तों अपना नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है अर्धचालकों की प्रतिरोधकता। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता एवं चालकता। ये टॉपिक दो, एक बार तो अपन यहां पढ़ रहे हैं, एक बार अपन 12वीं क्लास का जो 3rd यूनिट होगी उसमें भी अपन पढ़ेंगे इसको डिटेल से। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता एवं चालकता। ठीक है, अपन फर्स्ट इसमें जो बात है वो क्या है? चालकों में धारा चालन, कि चालकों में धारा किस हिसाब से प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अब अपन लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि धारा तथा अपवहन वेग में, धारा तथा अपवहन वेग में संबंध, धारा तथा अपवहन वेग में संबंध। अपवहन वेग क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र लगाने के बाद में इलेक्ट्रॉन जो जिग-जैग मोशन कर रहे थे एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में, तो इलेक्ट्रॉन के जिग-जैग मोशन, इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होगी उन सभी वेलोसिटी का क्या होगा? औसत। यानी विद्युत क्षेत्र लगाने के बाद में इलेक्ट्रॉन का एक सिरे से दूसरे सिरे तक औसत वेग क्या कहलाता है दोस्तों? अपवहन वेग कहलाता है। इसको v से डिनोट करते हैं और इसके नीचे d अपन लगाते हैं, तो d का मतलब है ड्रिफ्ट और v का मतलब क्या है? v। और धारा तथा अपवहन वेग में संबंध हम जानते हैं ये बात, और ये क्या होता है दोस्तों? I = NeAVD। इसमें n क्या है? सांद्रता, इलेक्ट्रॉन की सांद्रता, E क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रवेश, A क्या है? क्षेत्रफल, और V क्या है दोस्तों? VD। VD का मतलब है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये चीज अपन जानते हैं। जहां n क्या है? एकांक आयतन में, n क्या है? एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। I क्या है? धारा, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E इलेक्ट्रॉनों पे आवेश, A क्या है? जिस पाथ से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, जैसे किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, जैसे ये कंडक्टर मैं बनाऊं, ये लो, जैसे ये कंडक्टर मैंने बना दिया और इस कंडक्टर पे अपन क्या लगा दें? हाई वोल्टेज बैटरी लगा दें। ये लो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और ये अपन ने क्या लगा दी? बैटरी लगा दी। ठीक है भाई, चालक है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ पर अपन ने क्या लगा दिया? L लंबाई का ये चालक है, ये प्लस है तो ये प्लस टर्मिनल और ये माइनस टर्मिनल। ठीक है भाई, तो विद्युत क्षेत्र अप्लाई होगा, विद्युत क्षेत्र की तो +2 माइनस, विद्युत क्षेत्र E इधर होगा, और E बराबर क्या होगा? V/L। V वोल्ट की बैटरी है और L इस चालक की लंबाई है, और A इसका क्या है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। ठीक है, मान लो इसमें अपन ने N इलेक्ट्रॉन मान लिए, जैसे कंसंट्रेट इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेंगे? इधर मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन पे आवेश कैसा? ऋणात्मक आवेश है, तो धनात्मक टर्मिनल की तरफ क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, मोशन करेंगे इस हिसाब से। ठीक है भाई, तो इसमें E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, N इसमें इलेक्ट्रॉन है। ठीक है भाई, और A क्या है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, तो इतने क्षेत्रफल में से कितने चलेंगे? A, और एक सेकंड में चलेगी दूरी क्या है? VD है, तो ये दूरी होगी, तो ये आयतन का शो कर रहा है। ठीक है, तो I बराबर क्या हो गया? NeAVD, या I बराबर Q/T। अपन Q/T से कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, Q बराबर कितना हो जाएगा? Ne। ठीक है, और
इंटू क्या हो जाएगा ए और एल अपॉन टी, और एल अपॉन टी क्या हो जाएगा दूरी बटा समय बराबर क्या हो जाएगा एन ई ए वी डी। ये धारा में संबंध हो जाएगा जो अपन डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। आई बराबर एन ई ए वी डी, जहां एन क्या है एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, अब अपन को दोस्तों जानना है अपन बात किसकी कर रहे हैं, प्रतिरोधकता एवं चालकता। किसकी बात कर रहे हैं, प्रतिरोधकता एवं चालकता। तो यहां से अपन धारा घनत्व की डेफिनेशन लें। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि विद्युत ये धारा है वो हमेशा एक अदिश राशि है। क्या है ये अदिश राशि है, क्योंकि ये धारा की दिशा तो होती है लेकिन सदिशों को जोड़ने के जितने भी नियम होते हैं उनका पालन ये नहीं करती है। इसलिए क्या है कि धारा की दिशा होती हुई भी एक अदिश राशि है। लेकिन दोस्तों जब अपन धारा घनत्व की बात करते हैं तो J इक्वल्स टू क्या होता है आई अपॉन ए। J इक्वल्स टू क्या होता है आई अपॉन ए, और आई की जैसे अपन वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो आई की वैल्यू क्या है एन ई ए वी और इंटू डी और अपॉन ए से कैंसिल आउट हो जाएगा तो J बराबर कितना आ जाएगा एन ई और क्या हो जाएगा वी डी। ये धारा घनत्व है। क्या है दोस्तों, धारा घनत्व है। ठीक है, अब ये समीकरण अपने पास में, ये समीकरण नंबर 1 जो अपन को याद रखना है, ये समीकरण नंबर 2 जो अपन को याद रखना है, और एक समीकरण आप जानते हो क्या, अपवहन वेग तथा चालकता में गतिशीलता में संबंध। अपवहन वेग तथा गतिशीलता में संबंध भी आप जानते हो, तो वो फॉर्मूला अपन और यूज कर लेते हैं। क्या, वी नो दैट, हम जानते हैं कि म्यू वी डी बराबर क्या हो जाएगा, वी डी बराबर म्यू इंटू ई, जहां म्यू क्या है गतिशीलता है। क्या है दोस्तों, म्यू क्या है गतिशीलता। वी डी बराबर ये अपवहन वेग है, म्यू गतिशीलता है और ई क्या है विद्युत क्षेत्र है। या आप म्यू को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि अपवहन वेग तथा विद्युत क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है, गतिशीलता कहलाती है। ये भी अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो म्यू बराबर क्या हो गया दोस्तों, वी डी अपॉन ई हो गया। तो यहां से जे बराबर क्या हो गया, जे बराबर एन ई वी डी है और वी डी ये लो वी डी, और वी डी की जगह एन ई और क्या लगा दिया म्यू इंटू ई, ये आ गया जे बराबर धारा घनत्व है। यहां से आप देख रहे हो तो जे बराबर इसको अपन क्या लिख सकते हैं सिग्मा इंटू ई, क्या लिख सकते हैं सिग्मा इंटू ई। जे सदिश राशि है तो ये भी है, तो इसकी और इस समीकरण की जैसे अपन तुलना करेंगे तो सिग्मा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एन ई म्यू। क्या हो जाएगा दोस्तों, एन ई म्यू। ये रिलेशन आ गया। अब अपन जानते हैं, क्या जानते हैं कि वी नो दैट सिग्मा क्या है चालकता, कंडक्टिविटी, और चालकता और प्रतिरोधकता में संबंध क्या होता है कि चालकता और प्रतिरोधकता एक दूसरे की व्युत्क्रम के बराबर होते हैं। तो हम जानते हैं वी नो दैट सिग्मा इक्वल्स टू कितना होता है दोस्तों 1 अपॉन रो। क्या होता है 1 अपॉन रो। तो प्रतिरोधकता यहां से सिग्मा अपन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन रो, और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन एन ई म्यू, एन ई म्यू। ये रिलेशन अपने इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काम में आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सिलेबस में है। ये रिलेशन अपने सीनियर सेकेंडरी की जो 12th क्लास की बुक है, 3rd यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी वाली, उसमें भी करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, उसमें भी ये फॉर्मूला आता है, रिलेशन आता है, रो बराबर 1 अपॉन सिग्मा बराबर 1 अपॉन एन ई इंटू म्यू। एन क्या है इलेक्ट्रॉन का घनत्व है, क्या सांद्रता, इलेक्ट्रॉन की सांद्रता। ई क्या है इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान, और म्यू क्या है दोस्तों गतिशीलता, उसकी म्यू है। ये संबंध अपन को याद रखना है। अब दोस्तों अपन बात करते हैं किसके लिए, अपना जो टॉपिक है वो क्या है अर्धचालकों की बात है। तो अपन ये तो किस में है धारा चालन, धारा चालन ये जो टॉपिक अपन ने पढ़ा है ये चालक की धारा चालन बात कर रहे हैं। ये जो अपन ने बात की है वो क्या है चालकों में धारा का चालन, अपन ने ये टॉपिक डिस्कस किया है। लेकिन अपना टारगेट क्या है अर्धचालकों में धारा का चालन है। और अर्धचालक अपन ने क्या पढ़े मोस्टली 3 टाइप के पढ़ लिए कि भाई एक तो शुद्ध है जिनमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होती, और एक पी प्रकार का अर्धचालक है जिसमें अपन 3rd ग्रुप की अशुद्धि मिलाते हैं। जस्ट इसके पीछे वाले वीडियो में अपन ने डिस्कस किया है, जो अपनी 12वीं क्लास की सिलेबस में भी है और 1st ग्रेड के सिलेबस में भी है। ठीक है, तो देखिए यहां से अर्धचालकों में धारा चालन, अर्धचालकों में धारा चालन, अर्धचालकों में धारा चालन है। तो सबसे पहले अर्धचालकों में क्या है भाई नैज अर्धचालक, क्या है नैज अर्धचालक यानी शुद्ध। और कौन से है, एक पी प्रकार के अर्धचालक है तो पी टाइप, अपने क्या बोल दिया भाई पी टाइप। और एक दोस्तों कौन से है एन टाइप,
एन टाइप सेमीकंडक्टर। नैज अर्धचालक में शुद्ध है, पी टाइप में थर्ड ग्रुप के शुद्धि मिलाते हैं और एन टाइप में अपन पंचम ग्रुप के शुद्धि मिलाते हैं। ये अपन को कुछ कुछ बातें पता है। कौन कौन सी? कि देखो इसमें सांद्रता एन ई बराबर क्या होता है? एन एच। नैज अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की सांद्रता बराबर किसके बराबर होती है? होल की सांद्रता से। यदि संयोजी बैंड से कोई इलेक्ट्रॉन, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में चले गए तो संयोजी बैंड में 2 होल होंगे, यानी होल की कंसंट्रेशन बराबर किसकी कंसंट्रेशन के बराबर हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन के बराबर हो जाएगी। तो यहां जो धारा घनत्व है J बराबर वो क्या हो जाएगा? एन ई, और ये क्या हो जाएगा भाई? किसकी? एन ई। J बराबर एन ई वी, एन ई वी होता है, एन ई वी डी होता है Ji। तो ये क्या हो जाएगा? एन ई किसका? इलेक्ट्रॉन का अपवहन वेग और होल का अपवहन वेग। J बराबर अपने पास में ये आ जाएगा, J बराबर एन ई वी ई प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों? वी एच हो जाएगा। ये बात इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्यों? क्योंकि इसमें जैसे ही होल जाएंगे, होल क्रिएट होंगे तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तभी तो होंगे। तो दोनों के कारण क्या होगा? अपवहन के कारण धारा घनत्व होगा। और यहां से सिग्मा इक्वल्स टू 1/ρ, और ये क्या हो जाएगा? बराबर ई एन, और जो गतिशीलता होगी वो क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की भी हो जाएगी और क्या हो जाएगी? म्यू एच भी हो जाएगा। यानी ये फॉर्मूला अपना ये बन गया, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गई कि नैज अर्धचालक है तो जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी संख्या में क्या होंगे दोस्तों? होल होंगे। धारा घनत्व का फॉर्मूला ये बन जाएगा। वी क्या है? वी क्या है? इलेक्ट्रॉन का अपवहन वेग। वी एच क्या है? होल का अपवहन वेग। सिग्मा इक्वल्स टू 1/ρ बराबर ई एन इंटू म्यू ई प्लस म्यू एच। गतिशीलता इलेक्ट्रॉन की और होल की दोनों की क्या हो जाएगी दोस्तों? जुड़ जाएगी। ये किसकी बात है? नैज अर्धचालक के लिए ये, ठीक है। पी टाइप के लिए देखिए एन ई बराबर, तो पी टाइप में आवेशवाहक ज्यादा कौन से थे? होल ज्यादा थे। तो अपन कह सकते हैं कि एन थोड़ा बड़ा, एन एच इज वेरी वेरी ग्रेटर देन फ्रॉम एन ई, कि होल की सांद्रता इलेक्ट्रॉन की सांद्रता से ज्यादा है भाई, ठीक है। तो J बराबर क्या हो गया? अप्रोक्सीमेट। J अप्रोक्सीमेट क्या हो जाएगा? कि किसको नेग्लेक्ट कर देंगे अपन? किसको? होल ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो अपन क्या कहेंगे? ई तो आवेश है, एन एच, एन की जगह क्या हो जाएगा भाई? एन एच, होल कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी दोस्तों? वी एच हो जाएगी। क्योंकि भाई होल ज्यादा है तो होल करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो धारा घनत्व अपने पास में ये हो जाएगा। और सिग्मा इक्वल्स टू इसके लिए 1/ρ, और ये क्या हो जाएगा? ई एन एच, होल कंसंट्रेशन एन एच, और क्या हो जाएगा दोस्तों? म्यू एच। ये आप ध्यान में रखोगे, ये फॉर्मूला अपना ये बन जाएगा। एन एच क्या है? होल का घनत्व है, और म्यू एच क्या है? होल की गतिशीलता, ठीक है। अब कौन सा है? एन टाइप। एन टाइप में क्या है? एन ई इज वेरी वेरी ग्रेटर देन फ्रॉम एन एच, कि इलेक्ट्रॉन की सांद्रता किससे ज्यादा है भाई? होल से ज्यादा है इलेक्ट्रॉन की सांद्रता। तो J बराबर क्या हो जाएगा? J बराबर देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन की सांद्रता ज्यादा है तो J अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल होगा? ई एन ई, और क्या हो जाएगा दोस्तों? वी ई। भाई इसमें क्या किसकी कंसंट्रेशन होगी? इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, तो J बराबर ई एन ई इंटू क्या हो जाएगी? वी ई हो जाएगी। और इसके लिए चालकता सिग्मा इक्वल्स टू 1/ρ, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगी? ई एन ई, और क्या हो जाएगी? म्यू ई। ये इसके लिए क्या हो जाएगी? कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये किसके लिए है? नैज अर्धचालक के लिए। ये पी टाइप और ये क्या है? एन टाइप। दोस्तों कई बार अपनी किस्मत यदि अच्छी रही तो इन्हीं में से पूछ लेता है कि भाई पी टाइप के लिए धारा घनत्व कितना होगा या चालकता कितनी होगी। तो यहां से अपने ये फॉर्मूले क्लियर हो जाने चाहिए। समझ में आ गई बात? अब दोस्तों देखिए अपन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में डिस्कस करते हैं कि भाई और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हो सकती हैं। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, इस पर अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी अभी करेंगे। और देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हो सकती हैं अर्धचालकों के लिए। सबसे पहले नोट, पहली बात क्या है कि T ताप पर संयोजी बैंड से चालन बैंड में जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला आता है कई बार। T ताप पर, ताप T पर संयोजी बैंड से चालन बैंड में
जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये फॉर्मूला अपन को याद रखना है। ठीक है, n बराबर a t की पावर 3/2, t की घात 3/2 और e टू दी पावर माइनस डेल्टा EG अपॉन 2kT। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कई बार दोस्तों देखो यहां से क्वेश्चन क्या आता है, ये फॉर्मूला अपने पास में आ गया, यहां अपन को ये पूछ लेता है कंसंट्रेशन किसके समानुपाती है, t की घात 3/2 के, या n समानुपाती t की घात n, और पूछ लेता है n की वैल्यू क्या होगी 3/2 या 1.5, या कई बार अपन को ये भी पूछ लेता है n समानुपाती क्या e टू दी पावर माइनस डेल्टा EG, ये वर्जित ऊर्जा अंतराल, और नीचे क्या है 2kT। ये भी अपन को ध्यान में रखना है। ठीक है, यहां देखो इस फॉर्मूले में जो k है नीचे वाला, ये k भी आ सकता है। k जो होता है वो होता है वोल्ट जेमन नियतांक। क्या है दोस्तों, वोल्ट जेमन बोलते हैं, वोल्ट जेमन नियतांक, और ये क्या है 1.38 गुणा 10⁻23 जूल पर केल्विन, माइनस 23 जूल पर केल्विन। T क्या है दोस्तों, परमताप, T है परमताप। A है कोई नियतांक है, A जो ये है ये नियतांक है, और डेल्टा EG क्या है भाई, वर्जित ऊर्जा अंतराल, या संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच का ऊर्जा अंतराल। तो सीधा ही मैं बोल देता हूं वर्जित ऊर्जा अंतराल। क्या बोल दिया जाता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल बोल दिया जाता है। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट बात समझ में आ गई। किताब T पर संयोजी बैंड से चालन बैंड में जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या n इक्वल्स टू a t की पावर 3/2 e टू दी पावर माइनस डेल्टा EG अपॉन 2kT होता है। n समानुपाती कॉन्सेंट्रेशन t की पावर 3/2 के समानुपाती, या n समानुपाती e टू दी पावर माइनस डेल्टा EG 2kT। इन दोनों में से कई बार पूछे गए हैं। जब ये क्वेश्चन आता है तो अपन ये भी कह सकते हैं कि 12th क्लास से भी आया है, अपन ये भी कह सकते हैं कि भाई ये BSc सेकेंडरी के इलेक्ट्रॉनिक्स से भी आया है, वहां भी अपन इसको डिस्कस करेंगे। तो कहीं से भी क्वेश्चन, ये BSc का भी क्वेश्चन मान सकते हो और आप 12वीं का क्वेश्चन भी मान सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात इंपॉर्टेंट क्या है, कमरे के ताप पर सिलिकॉन क्या है, शुद्ध अर्धचालक पदार्थ है। सिलिकॉन के 10 की पावर 12 परमाणु, 10 की घात 12 परमाणु में से केवल एक इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में जाता है, में से केवल एक इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में जाता है कमरे के ताप पर। कमरे के ताप पर सिलिकॉन के 10 की घात 12 परमाणुओं से, इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि अपन ने अशुद्धि नहीं मिलाई है, तो कमरे के ताप पर सिलिकॉन के 10 की पावर 12 परमाणुओं में से केवल एक इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में जाता है। ठीक है, जर्मेनियम की बात कर लेते हैं। कमरे के ताप पर जर्मेनियम के 10 की पावर 9 परमाणु, 9 परमाणु में से 10 की पावर 9 परमाणुओं में से केवल एक इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में जाता है। इसका अनुपात क्या है, 10 की पावर 9 है, इसके पावर क्या है 10 की पावर 12 है। ठीक है, अर्धचालकों में अल्प विद्युत क्षेत्र। नेक्स्ट बात क्या है, अर्धचालकों में अल्प विद्युत क्षेत्र। अल्प विद्युत क्षेत्र कितनी भाई, अल्प विद्युत क्षेत्रों, ये विद्युत क्षेत्र आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है
10⁶ वोल्ट पर मीटर से कम के लिए ओम के नियम का पालन होता है। ओम के नियम का पालन होता है। इससे अधिक विद्युत क्षेत्र के लिए, इससे अधिक विद्युत क्षेत्र होने पर धारा विद्युत क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती। विद्युत क्षेत्र होने पर धारा विद्युत क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती। अर्धचालकों में अल्प विद्युत क्षेत्र का मतलब है 10⁶ वोल्ट पर मीटर से कम के लिए ओम के नियम का पालन होता है। इससे अधिक विद्युत क्षेत्र होने पर धारा विद्युत क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट है कि जब अपन एन प्रकार तथा पी प्रकार के अर्धचालक बनाते हैं तो अपन अशुद्धि का क्रिस्टल मिलाते हैं। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि वही अशुद्धि का परमाणु मिलाने से अर्धचालक की क्रिस्टलीय संरचना में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तभी तो अपन उसके आसपास यानी तीसरे और पांचवें ग्रुप की अशुद्धि उसमें मिलाते हैं। ठीक है। तो अपन क्या कहें कि अशुद्धि के कारण शुद्ध अर्धचालक की क्रिस्टलीय संरचना में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, कि कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अतः अशुद्धि परमाणुओं का आकार शुद्ध परमाणु के आकार के लगभग समान होने चाहिए। और इसी कारण खुद तो होते हैं चौथे ग्रुप के सिलिकॉन और जर्मेनियम, और अपन मिलाते कौन से के? थर्ड के। और इधर कितने के मिलाते हैं? फिफ्थ के। लगभग समान आकार के हैं। नहीं पीते ऐसे सब बीड़ी, इसमें तो ऐसे सब बीड़ी, और इसमें बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ये अपन अशुद्धि मिलाते हैं। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, एक तो ये बात होगी। फिर कई बार ये भी पूछते हैं कि भाई चालकता इतनी बढ़ी गई है तो डोपिंग किस लेवल तक मिलाएं? तो अपन ये भी मानते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि डोपिंग मिलाने के कारण भी क्रिस्टलीय संरचना में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि डोपिंग के कारण शुद्ध अर्धचालक की क्या है दोस्तों? डोपिंग के कारण शुद्ध अर्धचालक की क्रिस्टलीय संरचना में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। अतः डोपिंग बहुत कम मात्रा में मिलाई जाती है। अतः डोपिंग बहुत कम मात्रा में की
जाती है, यानी डोपिंग है वो बहुत ही कम मात्रा में की जाती है। डोपिंग का जो अनुपात है वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अशुद्ध अनुपात शुद्ध, ठीक है, किस हिसाब से? अशुद्ध अनुपात शुद्ध, तो क्या होगा भाई? 1:10⁻6 से 1:10⁸ तक, 10⁻10 तक कि एक परमाणु 10⁻6 तो शुद्ध, जैसे सिलिकॉन के ले लें अपन शुद्ध 10⁻6 परमाणु, और एक अपन क्या ले लें थर्ड ग्रुप का, तो काम हो जाएगा। या अपन शुद्ध के तो ले लें 10⁻10 और यहाँ भी ले लें एक परमाणु किसका? अशुद्ध का, तो भी अशुद्धि का ये लेवल भी है, ठीक है। और मोस्टली सामान्यतः ये क्या होती है? लगभग 1:10⁻10। ये इंपॉर्टेंट बात है कि अशुद्धि अपन कैसे मिलाते हैं? 1:10⁻10। समझ गए? अशुद्धि जो मिलाते हैं अशुद्ध और शुद्ध। अशुद्ध का मतलब जो परमाणु अपन मिला रहे हैं, कौन से परमाणु मिला रहे हैं? या तो थर्ड ग्रुप की अशुद्धि मिलाते हैं या पांचवें ग्रुप की अशुद्धि मिलाते हैं, उसका तो एक परमाणु। और अपना जो शुद्ध है, चाहे जर्मेनियम हो चाहे सिलिकॉन हो, वो 10⁻6 से एक मिला दो, 10⁻6 में मिला दो, चाहे 10⁻7 में मिला दो, चाहे 10⁻8 में मिला दो, चाहे 10⁻9 में मिला दो, चाहे 10⁻10 में मिला दो। मोस्टली ये जो अनुपात अपन लेते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन यदि आता है तो आपको 1:10⁻10 आपको सही करना है। और इतनी अशुद्धि मिलाते हैं तो चालकता कितनी बड़ी हो जाती है? तो आपको याद रखना है, अशुद्धि मिलाने पर चालकता 1,00,000 गुना, कितनी भाई? 1,00,000 गुना, यानी 10⁵ गुना क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। यानी एक परमाणु मिलाने से चालकता कितनी होगी? 1,00,000 गुना बढ़ गई। तो बहुत अच्छा काम हो गया ये तो। बाकी चाहे अपन कितना ही टेम्परेचर दें, इतनी बढ़ती नहीं है, और डोपिंग करने से इतनी बढ़ गई, तो अपने लिए पी प्रकार के और एन प्रकार के अर्धचालक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए। तो आपको इस जो इंपॉर्टेंट जो बातें हैं, इनमें जो मैंने नोट आपको लिखा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें दोस्तों क्या है? अशुद्धि वाली है कि कितनी अपन अशुद्धि उसमें मिलाते हैं। तो या तो 1:10⁻6 होगी, या मोस्टली आपको क्या सही करना है? 1:10⁻10। और चालकता कितनी बढ़ जाएगी? 1,00,000 गुना या 10⁵5 गुना, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, अपन कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चनों की बात करते हैं। यहां तक जो अपन ने टॉपिक पढ़ लिया है उस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उनको अपन करते हैं। और फिर नेक्स्ट क्लास में अपन चालू करेंगे संधि डायोड, यानी पीएन संधि डायोड। तो देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? हाँ, क्वेश्चन नंबर 1। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि जैसे ही अर्धचालक के न्यूमेरिकल क्वेश्चन उनको दिख जाते हैं तो उनका दिमाग खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि करते ही नहीं है न्यूमेरिकल, इसलिए दिमाग खराब हो ही जाता है। मोस्टली जो न्यूमेरिकल अपन ज़्यादा करते हैं वो अपन को आसान लगते हैं। अर्धचालक वाले भी आसान है, लेकिन अपन करते नहीं है, इसलिए थोड़े से अपन को टिपिकल लग रहे हैं। तो अब की बार अपन को ऐसा नहीं करना है, इनको इंटरेस्ट लेके अपन को क्वेश्चन को करना है दोस्तों। तो देखिए क्या है, पी प्रकार के क्वेश्चन है, पी प्रकार के अर्धचालक, पी प्रकार के अर्धचालक में ग्राही ऊर्जा स्तर, पी प्रकार के अर्धचालक में ग्राही ऊर्जा स्तर संयोजी बैंड से संयोजी बैंड से 57 MeV, छोटा m है तो मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, 57 MeV ऊपर है, ऊपर है, ठीक है। तो अधिकतम तरंग दैर्घ्य का, तो अधिकतम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश जो कि होल बनाने में आवश्यक होगा, होल बनाने में क्या होगा? आवश्यक होगा, ठीक है। पी प्रकार के अर्धचालक में ग्राही ऊर्जा स्तर संयोजी बैंड से 57 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊपर है, ग्राही एक्सेप्टर।
तो अधिकतम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश जो कि होल बनाने में आवश्यक होगा, होल कहाँ बनेंगे, संयोजी बैंड में बनेंगे। तो अपन को क्या है, E इक्वल्स टू एनर्जी एच न्यू, न्यू नहीं दे रखा तो एच सी अपॉन लेमड़ा दे रखा है अपन को। ठीक है भाई, लेमड़ा अपन को निकालना है, तो लेमड़ा इक्वल्स टू क्या होगा, एच सी अपॉन ई। ठीक है भाई, एच सी, एच प्लैंक नियतांक है, तो 6.62 इंटू 10⁻⁻34 और 3 गुणा 10⁸ ठीक है। और ई कितना, 57, तो 57 मिली का मतलब 10⁻³ और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलोगे तो 1.6 गुणा 10⁻19। जैसे इसको सोल्व करेंगे तो ये लेमड़ा कितनी आ जाएगी, 217100 एंगस्ट्रॉम। कितनी आ जाएगी, 2171 ये, या इसको वहां से सोल्व कर लो, यहां से लेमड़ा बराबर एच सी अपॉन ई, और अपन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले चैप्टर में पढ़ा है 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम बट्टे 57 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट जाएगा तो 12400 एंगस्ट्रम और बट्टे 57 गुणा 10⁻³ 10⁻³ ऊपर चला जाएगा मिली, ठीक है, और 57 को इससे भाग कर दो तो 7 दूनी 14, 2 बार कट जाएगा ये मेरे हिसाब से, 7 दूनी 14, 2 से करेंगे नहीं कटेगा 2 से, तो इसको भाग दे के अपन सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 217100 एंगस्ट्रॉम इसका आंसर आ जाएगा, जो अपन को ध्यान में रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ से भी सॉल्व करोगे, लेकिन यहाँ से जब कैलकुलेशन करोगे थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगी, तो अपन एच सी अपॉन लेमड़ा वाली अपनी जो कैलकुलेशन है कि 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, ये मैंने कहा था कि आपको याद रखना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले चैप्टर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे क्वेश्चन की क्या बात है, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है शुद्ध सिलिकॉन में 300 केल्विन ताप पर 1.5 गुणा 10⁻16 1.5 गुणा 10⁻16 मीटर की घात -3, तो प्रति मीटर क्यूब हो गया, कि समान इलेक्ट्रॉन Ne और होल NH सांद्रता है। इंडियम मिलाने पर NH का मान बढ़कर 3 गुणा 10⁻22 मीटर की घात -3 हो जाता है। अपमिश्रित SI में Ne की गणना करें, Ne की गणना कीजिए। क्वेश्चन अपना ये, ठीक है। तापीय साम्यावस्था में अपन ने पढ़ा था अभी, सॉल्यूशन देखिए। तापीय साम्यावस्था में किसी अर्धचालक के लिए अपमिश्रित अर्धचालक के लिए क्या होता है भाई, NeNH बराबर क्या होता है, Ni²। ठीक है, द्रव्यमानुपाती, ये कौन सा नियम है, द्रव्यमानुपाती क्रिया नियम। किस नियम के कारण आए, याद रखना है, द्रव्यमानुपाती नियम, मास एक्शन लॉ इसे अपन कहते हैं। क्या बोल रहा है
कि शुद्ध सिलिकॉन में 300 केल्विन ताप पर ये कंसंट्रेशन है, समान है, यानी Na दे रखी है आपको, ठीक है भाई। इंडियम मिलाने पर NH का मान बढ़कर कितना हो जाता है, इतना हो जाता है, तो NH आपको दे रखा है, Ne आपको निकालना, बहुत सिंपल हो गया। Ne बराबर क्या हो गया दोस्तों, Ni² बटे NH। तो Ne बराबर Ni इसका स्क्वायर का मतलब क्या है, 1.5 गुणा 10 की पावर 16 का होल स्क्वायर, और बटे NH कितना है, 3 गुणा 10 की पावर 22, ठीक है। 15 15 225, ठीक है भाई। तो देखो 1.5 गुणा 1.5 और गुणा 10 की पावर 16 दूनी 32 बटे 3 गुणा 10 की पावर 22, ठीक है भाई। 5 3 15.5, ठीक है, 3 से कट गया, और ये 10 की पावर 22 ऊपर जाएगा तो घट जाएंगी, तो 0.5 गुणा 1.5 और गुणा 10 की पावर कितनी होगी भाई, 10 होगी। 10 की पावर कितनी होगी, 10, और मीटर क्यूब आएगा क्योंकि भाई ऊपर स्क्वायर है, और 15 5 75, 15 5 75, 2 दशमलव आगे, तो 0.75 गुणा क्या हो गया, 10 की पावर 10 मीटर की पावर -3, और एक घात इसमें से क्या कर दो, कम कर दो, यानी 10 का भाग 10 की गुणा, तो गुणा वाले को तो ये ले लो और भाग वाले एक पावर कम कर दो, तो 7.5 गुणा 10 की पावर 9 मीटर की घात -3। ये इसका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो Ne पूछ लेता है, Ni पूछ लेता है, या NH पूछ लेता है, ये फॉर्मूला अपन को ध्यान में रखना है, कैलकुलेशन अपन को आनी चाहिए। सिंपल है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्तों, 2 है। ऐसे ही अपन तीसरा क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सिंपल है, इसको आप उतार लीजिए, या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है ये क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की अपन बात करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई, 300 केल्विन ताप पर शुद्ध सिलिकॉन क्रिस्टल की चालकता, शुद्ध सिलिकॉन क्रिस्टल की चालकता क्या होगी यदि इस ताप पर प्रति घन सेंटीमीटर, इस ताप पर प्रति घन सेंटीमीटर, इस ताप पर प्रति घन सेमी इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म 1.07 गुणा 10 की पावर 10 म्यू ई, गतिशीलता दे रखी है 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इंटू सेकेंड, और म्यू एच बराबर दे रखा अपन को 480 सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट इंटू सेकेंड। देखो क्या दे रखा है, 300 केल्विन ताप पर शुद्ध सिलिकॉन क्रिस्टल की चालकता क्या होगी, शुद्ध सिलिकॉन क्रिस्टल की चालकता। तो चालकता अपन जानते हैं, सिग्मा बराबर Ne म्यू एच, वही शुद्ध है तो म्यू एच भी होगा और म्यू ई भी होगा, सीधी सी बात ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। ठीक है, शुद्ध की बात है तो Ni म्यू एच, ठीक है भाई, या Ni म्यू ई, तो Ni ये तो मैं पहले भी लिख चुका हूं, म्यू एच प्लस क्या हो गया दोस्तों, म्यू ई हो गया। ये सारी वैल्यू अपन को पुट करनी है। तो देखो क्या है वही, इस ताप पर प्रति घन सेंटीमीटर इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म Ni, युग्म की बात कर रहा है। युग्म मतलब इतने इलेक्ट्रॉन है, इतने क्या है, होल है, युग्म तभी तो हुआ। तो युग्म आ गया तो सिग्मा बराबर क्या आ गया, युग्म आ गया तो 1.07 गुणा 10 की पावर 10, ठीक है भाई। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, वो सभी लोग जानते हो, 1.6 गुणा 10 की पावर -19, ठीक है। म्यू एच कितना भाई, 480,
ठीक है, कितना हो गया 1350 प्लस 480, 1350 प्लस क्या हो गया दोस्तों 480 हो गया। इसको अपन को सोल्व करना है, तो सोल्व आप कर लोगे तो कितना आ जाएगा आंसर इसका आ जाएगा 3.14 गुणा 10 की पावर -6 महो और पर सेंटीमीटर आपको याद रखना है। और यदि इसके लिए प्रतिरोधकता पूछे तो रो बराबर 1/सिग्मा यानी 3.14 गुणा 10 की पावर -6 महो प्रति सेंटीमीटर। और 3.14 का मतलब दोस्तों क्या होता है पाई, तो ये आंसर क्या हो सकता है पाई गुणा 10 की पावर 6 महो प्रति सेंटीमीटर भी इसका आंसर हो सकता है। ये अपन को याद रखना है। लेकिन ऐसे क्वेश्चनों को पढ़ते सही बच्चे क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं कि अपन से नहीं होगा, लेकिन है बहुत ही आसान। यदि फॉर्मूला अपन को याद है, अपन को क्वेश्चन लगाना आ रहा है तो बहुत आसान है। इस हिसाब से अपन को ये क्वेश्चन करने हैं। समझ गए बात को। कल अपन क्या पढ़ेंगे दोस्तों, ये 3 न्यूमेरिकल अपन ने कर लिए। कल अपन यानी नेक्स्ट क्लास में अपन इसके बारे में किसके बारे में पढ़ेंगे, पीएन संधि डायोड के बारे में दोस्तों अपन डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत थैंक्स।